हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द RX ट्यूटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के बारे में। अगर आप एक B.Pharm सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट, फ्रेंड्स या जो भी नीडी पर्सन हैं उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर हम बात करें बेसिसिटी ऑफ अमाइंस टॉपिक के बारे में तो ये आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 यूनिट 5 का टॉपिक है एंड आपके एग्ज़ाम में इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एक आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस को डिस्कस करने से पहले हम एक बार अमाइंस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि अमाइंस क्या होती हैं, किस तरीके से जो है इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या इनका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो अगर हम बात करें अमाइंस की तो अमाइंस जो हैं ये डेरिवेटिव होते हैं अमोनिया के। ये क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। हमारे पास जो अमोनिया होता है उसको NH3 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस NH3 जो अमोनिया है, इस अमोनिया से डिराइव करा गया है। हम क्या करते हैं, अमाइंस के अंदर एक नाइट्रोजन लेते हैं, इसको नीचे हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक नाइट्रोजन लिया, वो 3 हाइड्रोजन से अगर अटैच होता है तो ये क्या होता है, हमारा अमोनिया। अब इस अमोनिया में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई भी एक एल्काइल ग्रुप अटैच कर दूं, कोई भी एक अराइल या एरोमेटिक ग्रुप अटैच कर दूं, तो वो कंपाउंड क्या रहेगा, हमारा अमाइंस कहलाएगा। यहाँ पर हम एक की जगह 2 या तीनों हाइड्रोजन को हटाकर किसी भी एल्काइल या अराइल ग्रुप से अटैच करें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अमाइंस कहलाएगा। हमारे सिलेबस के अंदर हमें एलिफेटिक अमाइंस के बारे में पढ़ना है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एल्काइल ग्रुप को लेकर चलेंगे। आपके सेकेंड सेमेस्टर के अंदर एलिफेटिक अमाइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होते हैं, अमाइंस डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया होते हैं। अमोनिया में से किसी एक हाइड्रोजन या उससे ज़्यादा हाइड्रोजन को हटाकर हम किसी एल्काइल ग्रुप से अटैच करते हैं तो वो अमाइंस कहलाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारा एक एल्काइल ग्रुप लग रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑल्सो नोन एज एल्काइल अमाइन। इनको हम एल्काइल अमाइन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है, एक अमाइन ग्रुप है। ऐसे कंपाउंड को हम एल्काइल अमाइन के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि ये जो हमारा अमाइंस हैं ये बेसिक क्यों होते हैं। हमने पढ़ा है अमोनिया बेसिक होता है, ठीक है, और उसी के बेसिस पे अमाइंस भी क्या है, बेसिक नेचर के। ये बेसिक क्यों होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस की। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस में यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, 1 बाय 1 हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, अमाइंस आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन एटम के पास में हमारा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यानी कि नाइट्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो कि हमारा बॉन्डिंग नहीं कर रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर कहते हैं। और अमोनिया या नाइट्रोजन के ऊपर जो है अमाइंस में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये जो 2 डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ये लोन पेयर के हैं। लोन पेयर क्या है, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो ये लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से अमाइंस जो हैं वो हमारे कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ये लोन पेयर प्रेजेंट होने से बेसिक नेचर के कैसे हो जाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें लुईस बेस की, तो थ्योरी ऑफ एसिड बेस हमने पढ़ी है। उसमें एक RNS थ्योरी है। बेस क्या होता है, जो OH आयन को डोनेट करेगा। इसके अंदर OH आयन तो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये RNS थ्योरी के अकॉर्डिंग तो बेस नहीं है। बट अगर हम बात करें लुईस थ्योरी की, तो लुईस थ्योरी क्या कहती है, बेस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। नाइट्रोजन जो है उसके पास ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर प्रेजेंट हैं, ये क्या करता है, उनको डोनेट कर देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दें। तो
ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू लुईस बेस थ्योरी अमाइंस बेसिक नेचर का है। क्यों बेसिक नेचर है? क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इसको हम रिएक्शन में भी समझेंगे कि किस तरीके से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा और बॉन्ड बनाएगा दूसरे किसी प्रोटॉन के साथ में। सो अकॉर्डिंग टू लुईस बेस थ्योरी अमाइंस बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन एटम के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, जिसकी वजह से ये एज अ बेस या लुईस बेस जो है हमारा शो करता है। तो ये अमाइंस क्या होते हैं? लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट विच कन्फर्म डेट अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। अब यहाँ पे मैंने कुछ टेस्ट के नेम लिख रखे हैं जो कि ये शो करते हैं कि अमाइंस जो है बेसिक नेचर के हैं। तो लिटमस टेस्ट, तो अमाइंस क्या करते हैं? लिटमस टेस्ट में अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं, ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देंगे? ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। रेड लिटमस पेपर को ये क्या करेंगे? ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेस क्या होता है? जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है या ब्लू कलर में चेंज कर देता है। तो लिटमस टेस्ट में जब हम अमाइंस को चेक करते हैं तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो ये टेस्ट कंफर्म कर रहा है कि अमाइंस जो है बेसिक नेचर का है। नेक्स्ट, पीएच टेस्ट। वेल अगर हम इसका पीएच टेस्ट देखें तो इसकी पीएच वैल्यू जो है, अमाइंस की जो पीएच वैल्यू जो होती है अबव 7 रहती है, अबव 7। वेल हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा है, 0 to 14 होता है एंड 0 to 7 एसिड के लिए होता है, 7 न्यूट्रल, और 7 से ऊपर जो रहेगा वो बेसिक नेचर का रहेगा। तो अमाइंस की जो पीएच वैल्यू रहती है वो अबव 7 से ऊपर रहेगी। तो ये कैसा है? बेसिक नेचर का है। तो पीएच टेस्ट भी कंफर्म करता है हमें, लिटमस टेस्ट भी कंफर्म कर रहा है, पीएच टेस्ट भी कंफर्म कर रहा है कि अमाइंस कैसे हैं? बेसिक नेचर की हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। वेल अगर कोई बेसिक कंपाउंड को हम किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। हम अगर एक एसिड लें, एसिड को मैं अमाइंस के साथ में रिएक्ट करवाऊंगा तो वो क्या करेगा? उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या करेगा? उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज मतलब उसकी एसिडिटी को कम कर देगा। जब हम एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एसिड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, एसिड की एसिडिटी कम हो जाती है। तो बेस क्या करते हैं? एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको न्यूट्रल कर देते हैं। तो अमाइंस भी क्या कर रहे हैं? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर रहे हैं? ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट भी कंफर्म कर रहा है कि अमाइंस जो है बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट, फॉर्म सॉल्ट व्हेन रिएक्ट विद एसिड। वेल जब मैं किसी एसिड को किसी बेस के साथ में रिएक्ट करवाऊंगा तो मुझे एक सॉल्ट और वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है। एंड इन केस ऑफ अमाइंस, हमें जब अमाइंस को किसी एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, इसको रब कर देता हूँ या यहाँ पे लिख लेते हैं। जब हम किसी अमाइंस को किसी एसिड के साथ में, यहाँ पे मैंने HCl लिखा, HCl को जब मैं किसी बेस के साथ में रिएक्ट कराता हूँ या अमाइंस के साथ में रिएक्ट कराता हूँ, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं NH2, तो क्या होगा? ये सॉल्ट फॉर्म करेगा। सॉल्ट फॉर्म जो होगा हमारा वो कैसा रहेगा? RNH3+Cl नेगेटिव। सो ये जो है हमारा सॉल्ट फॉर्म करता है। हाइड्रोजन जो है हमारा इस नाइट्रोजन के साथ में बाइंड करेगा, क्लोरीन जो है हमारा इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है बाउंड करके रहेगा। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे वाटर फॉर्म नहीं होगा बट सॉल्ट फॉर्म होएगा। तो जब हम अमाइंस को जो कि बेस नेचर के होते हैं उनको एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या करते हैं? एक सॉल्ट बनाते हैं। तो ये क्या है? एक एसिड है, ये क्या है? एक बेस है, और ये हमारा सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। इस रिएक्शन में वाटर फॉर्म नहीं होता है बट एक सॉल्ट फॉर्म होता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कंफर्म कर रहे हैं कि जो
हमारे अमाइंस होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो हमने अमाइंस का बेसिक नेचर के बारे में चीज़ें समझी कि अमाइंस क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दूसरे एटम के साथ डोनेट करता है। तो ये डोनेशन वाला भी हम चीज़ समझते हैं। इसको मैं रब करता हूँ, हम ये नीचे जो रिएक्शन लिखी है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने जो अमाइन लिखा है, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ मैं, RNH2। इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। HCl जो है एसिड है, ये क्या करेगा, H+ आयन को रिलीज़ करेगा। तो HCl का जो H+ है मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, प्लस Cl मैंने नेगेटिव यहाँ लिख लिया। अब ये जो H+ है और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्डिंग होगी। कैसे होगी? ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर किसके पास चला जाएगा, हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। हमने यहाँ पे शो कर दिया कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था वो हाइड्रोजन के पास चला गया। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है किसी और से, तो हाइड्रोजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो हो जाएगा ख़त्म, और इन दोनों के बीच में क्या होएगा, एक बॉन्डिंग फॉर्म होएगी। अब नाइट्रोजन ने क्या करा, एक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहेगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखना है, हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं R। अब देखो नाइट्रोजन ने दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे थे पहले से, एक इस वाले के साथ बना दिया, तो उसको लिखेंगे RNH3। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने एक अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्लोरीन क्या करेगा, इस नेगेटिव जो क्लोरीन है इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट रहेगा, तो कुछ हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमने यहाँ पर लिखा था रिएक्शन में, वही चीज़ कैसे फॉर्म हो रही है हमने ये भी देखा, और ये भी देखा कि किस तरीके से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो लुईस बेस क्या कहता है, लुईस बेस की थ्योरी ये कहती है कि बेस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जो कि हमने अमाइंस के अंदर देखा। तो इस बेसिस पे अमाइंस जो हैं वो हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। एंड हमने कुछ टेस्ट भी डिस्कस करे, जिसके टेस्ट के बेसिस पे हमने ये पता लगाया कि अमाइंस जो है बेसिक नेचर शो कर रहे हैं। वेल आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि अमाइंस क्या होते हैं एंड ये बेसिक नेचर के क्यों होते हैं, इनकी बेसिसिटी क्या है ये भी हमने डिस्कस करी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी डाउट या क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, क्लासमेट या जो भी नीडी पर्सन है उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।